प्रेज द लॉर्ड, शालोम। प्रभु आप सभी को आशीष दे। और आज का जो विषय हमने लिया है कि पुरुषों के द्वारा घर में बहुत आशीष आती है। यदि यकीन माने परमेश्वर के वचन में अगर देखें तो बाइबल में सबसे ज़्यादा जिक्र पुरुषों का बोला गया। यदि हम देखें 5000 भीड़ को अगर खिलाया गया तो उसमें पहले पुरुषों को खिलाया गया। यदि 4000 की भीड़ की बात आई तो वहाँ पर भी हमने देखते कि पुरुषों को खिलाया गया। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर मतभेद कर रहा है, परंतु एक आशीष का स्रोत प्रभु बताता है। यदि हम देखें तो परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया और उसको फिर कहा कि सृष्टि पर क्या करे, अधिकार रखे। और यदि हम देखें तो जो जो बातें, जो जो नाम आदम ने जानवरों को रखे तो उनका वो नाम हो गया। और बाइबल कहती है कि जब आदम की पसली से परमेश्वर ने हवा को बनाया तो परमेश्वर के इस जन ने यानी कि आदम ने उस स्त्री को देखकर कहा कि तू नर में से निकली है, मेरी मांस में से निकली हड्डी है, तू नारी कहलाएगी। और फिर एक ब्लेसिंग दी कि माता पिता को छोड़कर वो एक तन रहेंगे। फिर आदम ने ये ब्लेसिंग दी। तो हम देखते हैं कि आदम के द्वारा आशीषों का आना धरती पर। और यदि हम बाइबल में देखें, याकूब जब लाबान के वहाँ रहा, उसके द्वारा लाबान फलवंत होने लगा, आशीषित होने लगा। हम अब्राहम को देखते हैं, अब्राहम ने जब खुदा पे विश्वास किया, अब्राहम धनी होते चला गया। तो कहीं ना कहीं पुरुषों के द्वारा एक आशीष छुपी हुई है। और ये मसीह में हम देखेंगे, यदि कोई मसीह में भाई बहन विश्वास करते हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वचन है मसीह पुरुषों के लिए, यानी कि जेंट्स के लिए, कि वो खुदा को अगर यदि मानते। भजन संहिता 1 अध्याय पहले ही बोलता है कि जो धन्य है वो मनुष्य जो यहोवा की युक्ति पर चलता है, यानी कि दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना उनकी मंडली पे चलता, परंतु धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर के मार्ग में चलता है, जो उसकी व्यवस्था में रात दिन ध्यान दिया रहता है। वो ऐसा व्यक्ति, ऐसा पुरुष आशीष पाता है कि वो जो भी काम करेगा वो सफल होगा, क्योंकि वो बहती नालियों के किनारे लगा है। यानी कि जो पुरुष परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध रखता है, एक अच्छा रिश्ता रखता है, उसकी उपासना करता है, उसको सच्चे मन से मान के चलता है, तो ऐसा पुरुष अपने घर के लिए बहुत ही आशीष का कारण होगा, बहुत ही ब्लेसिंग का कारण होगा। हर बातों में, चाहे वो आत्मिक है, संसारिक है, शारीरिक है, आर्थिक है, वो उसमें ब्लेसिंग होगा, आशीष होगा। वो पूंछ नीच सिर ठहरेगा। ये परमेश्वर का वचन, ये बाइबल कहती है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे पुरुषों के लिए आशीष। यदि पुरुष एक जड़ के समान है, अगर जड़ अच्छे से मिट्टी में मिली हुई है तो वो तना और उसके बाद जो उस पेड़ पे फल आएंगे वो एक अच्छे आएंगे। तो एक प्रकार से पुरुष एक जड़ है जो फल लाने वाला पेड़ बन सकता है। तो हम देखेंगे भजन संहिता 128 उसका एक पद में लिखा है, क्या ही धन्य है वो हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यहाँ पे बाइबल कह रही है धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता हो और उसके मार्ग पर चलता हो, यानी कि वो पुरुष स्त्री के लिए भी है। तो ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर पे विश्वास करता है, ऐसा पुरुष, ऐसा जेंट्स, ऐसा आदमी जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है, उसका भय मानता है, उसके मार्गों पर चलता है, तो क्या कह रहा है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। यहाँ पे लिखा है कि निश्चय तू अपनी कमाई को खाने पाएगा, यानी कि जो तू कमाएगा उसका इस्तेमाल अच्छे से कर सकेगा, वो दुख बीमारियों में नहीं जाएगा। फिर लिखा है तू धन्य होगा, यानी कि जो तू कमाएगा वो कमाने का, जो भी तू कमाता है, तू जो कमाई करता है उसको तू किसी के लिए आशीष का कारण भी बनेगा। तेरा पैसा या तेरी मदद किसी के लिए एक आशीष का कारण बनेगी, धन्य होगा। यानी कि लोग तुझे तेरे मदद के कारण, तेरी सहायता के कारण तुझे ब्लेसिंग देंगे, तुझे अच्छा बोलेंगे, श्रेष्ठ बताएंगे। तो फिर लिखा है तेरा भला ही होगा। ऐसा पुरुष, ऐसा भाई जो परमेश्वर पे विश्वास करता है, उसके मार्गों पे चलता है, मसीह के अनुसरण करता है, तो उसका भला ही होगा। यानी कि अगर चारों तरफ से अकाल है, चारों तरफ से कठिनाई है, परेशानी है, परंतु वो व्यक्ति वो विश्वास करता है, उसका भला ही होगा, अच्छा ही रिजल्ट निकलेगा। फिर देखते 3 पद में, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाख लता सी होगी,
तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। अब यहाँ पर तीसरे पद में एक ब्लेसिंग दे रहा है उस पुरुष के लिए जो परमेश्वर के मार्ग में चलता है, भय मानता है, उसकी संगति करता है। उसकी स्त्री यानी कि परिवार की आशीष भी मिल गई। उसकी पत्नी क्या समान होगी? दाखलता के पौधे के समान, यानी कि उसकी स्त्री घर के अंदर फलवंत दाखलता सी अंगूर की बेल के समान होगी जो फैलेगी, यानी कि वो निरोगी होगी घर में। और उसकी पत्नी जो भी कोई काम करेगी या कोई भी निर्णय लेगी, एक ब्लेसिंग वाला निर्णय लेगी, यानी कि बुद्धि की बातें उसकी पत्नी के जीवन से दिखेंगी। ऐसा पुरुष जो परमेश्वर का भय मानता हो, ऐसा पुरुष जो परमेश्वर के मार्ग में चलता है, उसके पत्नी भीतर दाखलता सी होगी, उसकी पत्नी हाउस वाइफ होगी, या उसकी पत्नी घर का अच्छे से संचालन कर सकेगी, बुद्धिमत्ता होगी, वो निरोगी होगी, वो पैसों को, वो चीज़ों को बना के रखने वाली होगी। जो भी उसके पास कमाई के पैसे जाएंगे उसे जोड़ सकेगी, और वो नई नई बातों को, नई नई प्लान को तैयार करेगी, नई नई चीज़ों को खरीद सकेगी जो घर की आवश्यकता है। ऐसे पुरुष की पत्नी उसे प्राउड फील कराएगी, क्योंकि इसके द्वारा उसकी पत्नी को भी आशीष मिलेगी। और एक बात इसी पॉइंट में देखते हैं कि यहाँ पे लिखा कि तेरे बच्चे जलपाई के पौधे के समान होंगे तेरी मेज के चारों ओर। इसका मतलब है कि तेरे बच्चे बड़े होने के बाद, चाहे बेटी है चाहे बेटा है, शादी करने के बाद वो तुझसे अलग नहीं होंगे, वो तेरे साथ एक अच्छा संबंध बना के रखेंगे, माता पिता का आदर तुझे देंगे। बहुत सी बात हम देखते हैं बच्चों के लिए माता पिता करते हैं, दुख परेशानी उठाकर अच्छे से पढ़ाते लिखाते हैं, बाद में बेटा शादी करता है, शादी करने के बाद माता पिता को अलग हो जाता है, या माता पिता को आश्रम में भेज देते हैं, उनकी देख रेख नहीं करते हैं, और माता पिता इस बात का अफसोस मनाते हैं कि हमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और आज उन्होंने हमको आंखें दिखाई, हमें ठुकरा दिया। परंतु बाइबल कहते हैं ऐसा पुरुष जो यहोवा का भय मानता हो, उसके बच्चे जलपाई के पौधे के समान होंगे, यानी कि वो तरक्की भी पा लेंगे, कामयाब भी हो जाएंगे, फिर भी वो अपने माता पिता का आदर करेंगे, अपने माता पिता को से जुड़े रहेंगे। और कोई बात ऐसी आई फैमिली वाली सलाह की तो वो अपने माता पिता से सलाह लेंगे, गाइडेंस लेंगे। वो जलपाई के पौधे के समान मेज के चारों तरफ रहेंगे, इर्द गिर्द, छोड़ेंगे नहीं, त्यागेंगे नहीं माता पिता को। अब 4 पद कहता है, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसी ही आशीष पाएगा। सुनिए, बाइबल की सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसी आशीष पाएगा। कैसी कैसी? उसकी पत्नी दाखलता के समान होगी, यानी निरोगी होगी, वो भी जो कोई भी काम करेगी वो सफल होगा, और वो एक अच्छा रिलेशनशिप परिवार के साथ, उनके मित्रों के साथ अच्छा बना के चलेगी। उसके बच्चे जलपाई के पौधे के समान होंगे, यानी कि बुढ़ापे में भी अपने माता पिता का ख्याल रखने वाले और सलाह लेने वाले होंगे और उन्हीं के साथ बने रहेंगे। और लिखा है कि वो अपनी कमाई निश्चय से खाने पाएगा, यानी कि उपयोग कर सकेगा, धन्य होगा, भला ही रहेगा उसका हमेशा। फिर लिखा है, यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष दे, 5 पद में, और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। लिखा है कि यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष दे। स्वर्ग से भी आशीष आती है, ध्यान रखना, स्वर्ग से तुझे आशीष दे। कौन सी स्वर्ग से आशीष दे? लिखा है 6 पद में, परंतु तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इजराइल को शांति मिले। स्वर्ग से आशीष का मतलब है तेरे बच्चों के बच्चे जब हों तो तू पोता पोती वाला हो, नाती पोते वाला हो, तुझे उम्र की आशीष मिले, तेरी पीढ़ियों को तू देखने पाए, ये आशीष मिले सिय्योन से। सिय्योन से परमेश्वर तेरी संतान को वंश दे, संतान की संतान को वंश दे, तेरी पीढ़ियों में वंश चले आगे। ये सिय्योन से आशीष है, बरकत दे। और लिखा है कि तू यरूशलेम का कुशल देखे, यानी कि तू अपने घरानों का कुशल देखे, तू अपने बच्चों को, पोतों को, नाती पोतों को फलते फूलते कामयाब होते हुए देखे। लिखा है कि सुन, यहोवा का जो भय मानता है वह ऐसी ही आशीष पाएगा। सुन,
जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वो ऐसी ही आशीष पाएगा। फिर लास्ट शब्द बोला कि इज़राइल को शांति मिले। इसका मतलब है कि तू इन सब चीज़ों को देखने के बाद, लंबी उम्र प्राप्त करने के बाद आराम से तुझे मुक्ति मिले। यानी कि तुझे इस संसार को छोड़ते समय तू किसी के लिए दुख कष्ट का कारण नहीं बनेगा, परंतु तुझे आराम से मुक्ति मिल जाएगी। पता नहीं चलेगा कब तू इस धरती से उठा ले जाएगा, और तेरे जाने के बाद लोग तेरे लिए एक ब्लेसिंग के शब्द बोलेंगे। तेरे परिवार घराने तेरे लिए खुशी मनाएंगे कि मेरे पिता थे, मेरे दादा थे या मेरे नाना नानी थे, बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुक्ति के साथ यानी कि उद्धार के साथ तू इस संसार से उठाया जाएगा। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो ऐसी आशीष पाएगा। ये आपके लिए मैसेज है, इसलिए ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाएं जो मसीह में भाई लोग हैं, जो परमेश्वर से दूर हैं। वो कोशिश करें इन वचनों को सुनने के बाद परमेश्वर में बढ़े और अपने परिवार का अच्छे से संचालन करें और परिवार में सुख समृद्धि के साथ वो बढ़ते जाएं। जय मसीह।